एक स्टार्टअप ने जिसकी उम्र सिर्फ 8 साल है वो कर दिखाया जो खुद इसरो इस साल 2 बार नहीं कर पाया। Sir, we are very privileged to hear you. First, your voice after the success. पवन, भारत और पूरी टीम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। और सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि इस स्टार्टअप को बनाने वाले लोग खुद इसरो से आए और इस स्टार्टअप का नाम है स्काईरूट एरोस्पेस, हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप, जिसने 18 जुलाई 2026 को इंडिया का पहला फुल्ली प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट सक्सेसफुली लॉन्च करके दिखाया। ये सिर्फ एक कंपनी की जीत नहीं है, ये पूरे देश के स्पेस सेक्टर और स्पेस पावर के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। लेकिन ये कहानी इतनी सीधी नहीं है, बीच में सालों का स्ट्रगल है, फंडिंग की दिक्कतें हैं और सबसे इंपॉर्टेंट ये लॉन्च तब हुआ जब खुद इसरो जैसी बड़ी स्पेस एजेंसी अपने ही 2 कंसेक्यूटिव मिशंस में फेल हो चुकी। तो सवाल यह है कि जब देश के सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी स्ट्रगल कर रही तो एक छोटी सी प्राइवेट स्टार्टअप ने इतना बड़ा रिस्क कैसे ले लिया और वो भी सक्सेसफुली। चलिए 2018 में चलते हैं। 2 इंजीनियर्स पवन कुमार चंदाना और नागा भारत डाका दोनों इसरो में ही काम करते। सिक्योर गवर्नमेंट जॉब थी, स्टेबल करियर था, लेकिन दोनों ने वो नौकरी छोड़ एक ऐसी चीज बनाने के लिए जो इंडिया में पहले कभी किसी प्राइवेट कंपनी ने नहीं बनाई थी, अपना खुद का रॉकेट। शुरुआत $1.6 मिलियन के सीड फंडिंग से होती है जो मुकेश बंसल के द्वारा दिया गया। बस 10 लोगों की टीम थी, कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। उस वक्त इंडिया में प्राइवेट कंपनीज को स्पेस सेक्टर में आने की इजाजत भी नहीं थी। ये रास्ता मई 2020 में तब खुला जब गवर्नमेंट ने स्पेस सेक्टर में रिफॉर्म्स अनाउंस किए। स्काईरूट ने अपना पहला काम स्टार्ट किया इंजीनियर बनाने से। दिसंबर 2020 में उन्होंने अपना पहला स्केल डाउन सॉलिड फ्यूल इंजन टेस्ट किया, नाम कलाम 5। फिर मई 2022 में आया कलाम 100 जो उनके असली रॉकेट को पावर करने वाला। और फिर आया 18 नवंबर 2022, वो दिन जब स्काईरूट ने विक्रम एस लॉन्च। मिशन का नाम था प्रारंभ, मतलब शुरुआत। ये इंडिया का पहला प्राइवेट रॉकेट था जो स्पेस तक पहुंचा। 89.5 किलोमीटर की एल्टीट्यूड था। ये सक्सेस इतना बड़ा था कि स्काईरूट में इन्वेस्टर्स की लाइनें लग गई, फंडिंग आती गई। GIC, टेमसेके और कई बिग नेम्स बोर्ड्स में आए। फिर आया वो मोमेंटम जो इस स्टोरी का फॉल्स पीक था। 7 मई 2026 स्काईरूट ने $60 मिलियन रेज और बन गया इंडिया का पहला स्पेस टेक यूनिकॉर्न। वैल्यूएशन $1.1 बिलियन। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, यूनिकॉर्न स्टेटस, बिग इन्वेस्टर और अगला गोल था ऑर्बिटल लॉन्च। सब कॉन्फिडेंट थे कि ये भी हो जाएगा, लेकिन यहीं से डाउट शुरू होता है। विक्रम एस एक सब ऑर्बिटल टेस्ट था, मतलब वो स्पेस टच करके जस्ट वापस आ गया। और ऑर्बिटल लॉन्च बिल्कुल अलग होता है और चैलेंजिंग। रॉकेट को एक्चुअल सैटेलाइट डिप्लॉय करने होते हैं, प्रिसाइज ट्रेजेक्टरी मेंटेन करनी होती है और ये काम अभी तक सिर्फ बड़ी कंट्रीज करती आई है, अमेरिका और चाइना। और फिर कुछ ऐसा हुआ जो इस पे और ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर दिया। विक्रम 1 के लॉन्च विंडो के से सिर्फ कुछ हफ्ते पहले खुद इसरो, जिन्होंने स्काईरूट के फाउंडर्स को ट्रेन किया था, 2 कंसेक्यूटिव लॉन्चेस में फेल हो गए। पूरे देश में एक सवाल उठने लगा कि इंडिया की सबसे एक्सपीरियंस्ड एजेंसी स्ट्रगल कर रही है तो एक प्राइवेट स्टार्टअप इतना बड़ा रिस्क कैसे लेगा। लॉन्च विंडो था 12 जुलाई से 4 अगस्त और 18 जुलाई की सुबह सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में विक्रम 1 लॉन्च पैड पर खड़ा। 7 मंजिल की हाइट, पूरा कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर, इंजन 3D प्रिंटेड। मिशन का नाम दिया गया आगमन, अराइवल। सभी की धड़कन धक धक कर रही। 12:05 बजे इंडिया टाइम रॉकेट ने लिफ्ट ऑफ किया। पहला स्टेज सॉलिड रॉकेट मोटर से पावर हुआ और रॉकेट आसमान में चला गया। हर सेकंड इंपॉर्टेंट था। ट्रेजेक्टरी नॉमिनल थी, पे लॉड्स स्केड्यूल के मुताबिक डिप्लॉय हो रहे थे। जर्मन कंपनी
DCUBED का टेक डेमो एक इंडियन स्टार्टअप ग्रहा स्पेस का नैनो सैटेलाइट और एक रोबोटिक आर्म जो स्पेस डेब्रिस पकड़ने के लिए बनाया गया था और सिर्फ 17 मिनट के अंदर मिशन कंट्रोल में एक आवाज, द विक्रम 1 आगमन मिशन इज ग्रैंड सक्सेस। पूरा रूम खुशी से चिल्ला उठा। अब इंडिया सिर्फ तीसरा देश बन गया था दुनिया में जिसके पास प्राइवेट ऑर्बिटर लॉन्च कैपेबिलिटी है। पहले सिर्फ अमेरिका और चाइना के पास ही। इस सक्सेस के बाद इंडियन स्पेस एसोसिएशन के डायरेक्टर जनरल ने इसे इंडिया के स्पेस जर्नी का डिफाइनिंग माइलस्टोन बताया। सीईओ पवन चंदाना ने कहा कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च की मार्केट में सप्लाई बहुत कम है, डिमांड बहुत ज्यादा है और यही स्काई रूट की असली अपॉर्चुनिटी है। कंपनी अब प्लान कर रही है 1 महीने में एक और ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च करने का। मतलब ये सिर्फ एक अचीवमेंट नहीं है, ये एक बड़ा बिजनेस मॉडल बन रहा है। इस केस स्टडी का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन ये नहीं है कि हार्ड वर्क रंग लाता है। असली लेसन ये है कि जब एक सेक्टर डिकेड्स तक सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन के साथ में रहता है और फिर वो सेक्टर खुलता है तो इनोवेशन सिर्फ स्पीड और फोकस से आती है, साइज से बिल्कुल नहीं। स्काई रूट के पास इसरो जैसा बजट बिल्कुल नहीं था, डिकेड्स का एक्सपीरियंस भी नहीं था, लेकिन उनके पास एक क्लियरिटी थी और इंडिया का स्पेस इकोनॉमी अभी सिर्फ $8.4 बिलियन का है, जबकि ये ग्लोबल मार्केट का सिर्फ 3%। लेकिन अगले 7 साल में ये 5 गुना बढ़ने की संभावना है। स्काई रूट जैसी कंपनीज ही वो ग्रोथ ड्राइव कर सकती, लेकिन स्काई रूट जैसी कंपनीज ही वो ग्रोथ ड्राइव कर सकती है, ना कि एक अकेला जायंट, बल्कि कई छोटे छोटे फोकस्ड प्लेयर भी इसको अचीव कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, इंडिया अपना खुद का स्पेस एक्स बना पाएगा या फिर स्काई रूट, अग्निकुल जैसी कई छोटे छोटे प्लेयर्स मिलकर एक नया मॉडल बनाएंगे जो स्पेस एक्स से भी अच्छा निकलेगा? कमेंट में बताएं। अगर आपको ऐसी ही बिजनेस और स्टार्टअप की स्टडीज पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि इंडिया की स्पेस कहानी किसी से छूटनी नहीं चाहिए। थैंक यू।